बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के झालावाड़ स्कूल हादसे में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पे स्कूल के 5 टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया है। स्कूल की छत गिरने से अब तक 7 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है और हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि कोई भी स्कूल की इमारत अगर जर्जर हो तो उसको ठीक करवा दिया जाए या ऐसे हादसे दोबारा सामने ना आए। तो कल जिस तरीके से हृदय विदारक घटना सामने आई थी, जहां पे स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई जबकि 18 बच्चे घायल हो गए हैं। हालांकि बड़ी बात यहां पर यह है कि कार्रवाई करते हुए 5 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। मुबारक खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मुबारक, ये कार्रवाई जरूरी थी और ये पहले जरूरी थी, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि स्कूल की कई इमारतें ऐसी होती हैं जो जर्जर अवस्था में होती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उसके बाद इतना बड़ा हादसा सामने आता है। बिल्कुल, देखिए प्रशासन चेता तो जरूर, लेकिन इस घटना के बाद और फिलहाल जो ये पूरा मंजर है वो भी मैं सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूंगा, महेश जी से, कि वो दिखाइए कि किस तरह का मंजर उस स्कूल का है जहां पर कल 7 बच्चों की मौत हो गई और इसी मलबे के नीचे दबकर उन 7 बच्चों की मौत हुई। इसी गांव के वो सारे बच्चे थे। सुबह जब घर से निकले तो वो अपने बस्ते में किताबें लेकर पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन उसके बावजूद जब कुछ देर बाद स्कूल में अचानक जर्जर स्कूल का जो भवन था वो भर भरा कर गिर जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये बिल्डिंग गिरने वाली थी स्कूल की, उससे पहले कुछ छात्र छात्राओं ने जो स्कूल प्रशासन था उसको बताया कि कुछ मलबा ऊपर से छत का गिर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन ने उन बच्चों की बात को नजरअंदाज किया और नजरअंदाज उस वक्त किया जब वो बैठकर नाश्ता कर रहे थे। ये टेबल अभी भी उसी तरीके से यहां पर रखी हुई है जैसे कि कल सुबह जब ये घटना हुई। जो 5 टीचर थे वो इसी जगह पर बैठकर, ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरह, और सभी दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे, इन्हीं टेबल्स के ऊपर बैठकर वो सभी यहां पर बातचीत कर रहे थे, सुबह की अपनी रायशुमारी कर रहे थे कि आज क्या क्या करना है और यहां पर नाश्ते का लुत्फ उठा रहे थे। और इसी दौरान अचानक से भर भरा कर ये स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है और यहां पर हर एक चेहरा आप देख सकते हैं कि कितना उदास चेहरा है, क्योंकि इसी गांव के जो 7 बच्चे थे उनकी मौत हो गई और प्रशासन की ओर से खाना पूर्ति करते हुए 5 शिक्षक थे उनको निलंबित कर दिया गया है। और यहां पर मौजूद जो ग्रामीण है उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे और जो स्कूली छात्रा है उससे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कल सुबह की यह घटना हुई थी, कितने बजे की बात है? 7:30 बजे की सर। क्या हुआ था? कुछ नहीं, स्कूल में आ रहे थे, आ गए बच्चे और प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए और इतने में आधे बच्चे अंदर कमरे में थे और रूम में और आधे बाहर, छत गिर गई। बच्चों ने बोला? नहीं, टीचर को बोला ना सर। हाँ। बच्चों ने बोला कि मैडम मलबा गिर रहा है, कंकर गिर रहे हैं, तो हम बाहर निकले या आप देखो क्या हो रहा है। बच्चों की अनदेखी कर टीचर ने कहा कुछ नहीं है, बैठ जाओ। और अभी कुछ ग्रामीण बता रहे थे कि 2023 में स्कूल को ताला भी लगा दिया था इस अवस्था को देखकर। हाँ, लगा दिया था सर। फिर क्या हुआ? फिर प्रशासन ने आके खुलवाया और वापस चालू करवा दिया। जबरदस्ती खुलवाया? नहीं, जबरदस्ती नहीं सर, थोड़ा मेंटेनेंस का काम कर दिया, जैसे ये जाली है ऐसे छोटा मोटा काम करके वापस चालू कर दिया। अच्छा, बच्चों की जान को कोई परवाह नहीं? कोई परवाह नहीं सर, ये ऐसी जाली लगाई, ये जाली लगाई थी, ये इससे पानी रुक सकता है, मतलब बरसात का छत का पानी इस ऐसी जाली बिछा के छत पे। सहयोगी महेश जी से कहूंगा दिखाइए कि देखिए इस जाली में पानी रोकने के प्रयास थे और इस पे सीमेंट ऊपर से बिछा दी, सीमेंट लगा दी, इस सीमेंट का लेप कर दिया ऊपर और जाली बिछा दी। स्कूली छात्रा जो उस समय इसी स्कूल में थी, वर्षा, क्या हुआ था? सर, हम जब स्कूल में आए तो हमारे से सर ने यूँ कहा कि झाड़ू वाड़ू निकाल कर बैठ जाओ क्लास में। हम बैठ गए, फिर अचानक से कंकर गिरने लगे तो हमने कहा कि सर कंकर गिर रहे हैं, हमें बाहर जाने दो। उन्होंने धमका कर हमको यूँ कहा कि बैठ जाओ, वहाँ पर कंकर कैसे आएंगे, फिर हमको धमका कर बैठा दिया। अच्छा, धमकाया? किसने धमकाया? मीना मैडम, जावेद, रामबिलास जी। अच्छा, तीनों ने धमकाया आपको? हाँ। तो वो क्या कर रहे थे उन कुर्सियों पर बैठकर? पोया खा रहे थे सर, नाश्ता कर रहे थे सुबह का। अच्छा, सुबह अपने घर से नाश्ता नहीं करते, स्कूल का नाश्ता करते हैं? हाँ सर। देखिए, नाश्ता स्कूल का करते हैं और लापरवाही पूरी बरतते हैं, ये बात यहाँ पर सामने आ रही है। एक बाबा हैं जो कि घटना के वक्त सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे थे। बाबा, क्या देखा था? चेहरा आपका बिल्कुल उदास नजर आ रहा, अभी उधर खड़े भी आप, आंखों में आंसू थे। क्या घटना हुई कल? कल घटना हुई, ये 7:30 बजे स्कूल गिरिया, आता है धमिकाउटा दौड़ता है, चिल्ला चोट हो रही ना, मार साहब तो सब वहाँ बाहर बैठे चाहिए, छोरा छोरी जो में दब गया, कोई तो भाग गया, कोई दब गया, कोई रो रहा, कोई चिल्ला, तो वहाँ आया पुकार मची हुई। हाँ, चिल्ला चोट खूब मची, वहाँ मच गया, गाँव में समझ गए। फिर
बच्चा बच्ची हेडिया, कोई तो मरिया हेटिया, कोई जिंदा हेटिया, एकदम बिल्डिंग गिर के नीचे। उनको शिक्षकों को तो निलंबित कर दिया और मुआवजा भी 10 लाख रुपए मृतक को दिया है। अभी तक तो मांगे तो कहीं सुना ही नहीं है कि 10 लाख दिया कि नहीं दिया, कहीं भी नहीं किया। हाल तो कोई पता ही नहीं है। गांव में तो बार बार का कहता पर है, गांव में तो कोई सोचना ही नहीं। गांव तो जगह जगह पड़ी हाल था अभी तक। सब ऐसे ही हालत है। हाँ, सबकी हालत बगड़ रही, कोई तो कहाँ पड़ा, कोई कहाँ पड़ा, बेचारा सारा गांव की हालत बगड़ रही। ये तो बाहर के लोग आते हैं, नहीं कोई मेहमान आते, कोई जी सभी कहता है, तो उन्हें पता नहीं टाइम तो गाँव का नहीं है, माँ है रहने वाला, तो माँ कह सकता है। अभी राजनीति करने सब आ रहे हैं वैसे। राजनीति कारण तो पूरे देश समझ गया अभी कि राजनीति किसे करना है। ये जतरा नेता है नहीं उतरा, न मौजूद टाइम पे सरपंच आ चुकी हो, न कोई भी नहीं आ चुकी है टाइम पे। आपको बताया आपने कभी कि ऐसी स्कूल की हालत है? पर क्या बता दियो, या मरबंदाई कर तो दी सरपंच साहब ने, और क्या ही करेगा। जाले लगा दी, मरबंदाई कर दी, हो गया और स्कूल पक्का। मार साहब ने फाची बच्चे को गिरा दिया, मैं बैठान दिया। ये सारा इसके सारा पूरा सल्टा दिया। तो स्कूल को पहले बंद भी किया गया था इसका? बंद कर देते ना पर के, फिर बाजी को ला देना ना, मरबंदाई करके नहीं। वो मरबंदाई से तो हो रही हो काम, थोड़ा सा काम करके, थोड़ी मरम्मत करके, जाली लगाकर। जी देखिए, उस पूरी ये घटना जो है खाना पूर्ति की गई। जब पहले स्कूल प्रशासन को और जिला प्रशासन को इस स्कूल के बारे में पूरी जानकारी थी, उसके बाद भी लापरवाही बरती गई। ये तस्वीरें यहां से सामने आ रही हैं। क्या कल घटना हुई थी यहाँ पर? क्या हुआ था कल? कितने बच्चे थे गांव के? क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई? बाबा देख बताइए क्या हुआ था कल? यहाँ बच्चे आई जाया था सर। कोई तो बिस्तर कमर ये मेल जैसा जोड़ा डंडी, कोई बारह भी काट जाता। और मेड में जो यहाँ ये पोया खा रही थी बगल में। नाश्ता पोहे खा रहे हैं? हाँ मास्टर। हाँ। और बच्चे आए, बिस्तर से आए, एक लड़की जो उनने बोला कि मार साहब के ऊपर से कंकर कर दिया, कि कुछ भी नहीं कर दिया, बैठो बिस्तर के। अच्छा, कंकर गिरने की बात कही तो क्या कहा? भीतर बैठो। हाँ, बिस्तर बैठो। तो वो ज्यादा गिरवा लगे जो कोई है। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। राजस्थान के झालावाड़ में बारिश के बीच प्राइमरी स्कूल की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक बड़ा हादसा हो जाता है जहां पर 7 मासूमों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। सवाल खड़े होते हैं कि जब स्कूल जर्जर हालत में था तो वहां पढ़ाई क्यों हो रही थी। सवाल यह भी है कि आखिर 7 परिवारों के चिराग बुझने का जिम्मेदार आखिर कौन है और क्या निलंबन महज खाना पूर्ति है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मौत का स्कूल, जिम्मेदार कौन? पढ़ने गए थे स्कूल, चली गई जान। अगर आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल या किसी भी स्कूल में जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ मची चीख पुकार को सुनिए। जिसने भी तस्वीरों को देखा उसकी आंखें नम हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि थोड़ी देर पहले स्कूल जाने के लिए घर से निकले ये मासूम बच्चे अब वापस नहीं लौटे। दरअसल राजस्थान के झालावाड़ में स्कूली बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो गया। इलाके में सरकारी स्कूल की छत गिरने से कई बच्चों की मौत हो गई। हादसे में कई बच्चे घायल हैं, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हम मौजूद हैं एसआरजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड के बाहर, जहां पर उन 11 बच्चों का इलाज जो है वो जारी है। फिलहाल मीडिया को इस आईसीयू से दूर रखा गया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे वो तस्वीरें आपको दिखाने की जहां पर बच्चों का इलाज किया जा रहा है। और अस्पताल प्रशासन की ओर से लगातार जो टीम गठित की गई है वो बच्चों की मॉनिटरिंग कर रही है, और इसी के साथ साथ जो मेडिकल बोर्ड है वो भी लगातार इस पूरे जो डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है उसको लेकर लगातार हर घंटे अपडेट ले रहा है कि किस तरह की बच्चों की स्थिति में सुधार हो रहा है। यह हादसा झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के पिपलोदी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुआ। स्कूल की छत गिरने से क्लास में मौजूद छात्र मलबे में दब गए। क्लास के अंदर 50 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे। इस मामले में स्कूल के सभी 5 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। जानकारी के मुताबिक बच्चों के बार बार कहने पर भी मलबा गिर रहा है, शिक्षकों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। छत के गिरते ही जोरदार आवाज सुनाई दी थी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग स्कूल की तरफ दौड़े और मलबा हटाने में जुट गए। जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाया जाने लगा। जैसे जैसे ईंट पत्थरों का ढेर हटा, वैसे ही मलबे से बच्चों की लाशें निकली और जो बच्चे घायल हुए थे उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दुख जताया। प्रशासन को
हादसे से मैं घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। मैं अधिकारी और डॉक्टरों के लगातार संपर्क में हूं। मैंने शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी को भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालत का जायजा लेने के लिए भेजा है। समझती हूँ कि सबसे पहले शिक्षा विभाग जो प्रदेश का है वो सभी स्कूलों का सर्वे करवाएं। जहाँ भी स्कूल जर्जर अवस्था में है ऐसे बच्चों को वहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्कूल में पहुँचाने का काम करे ताकि ये फिर से जो हुआ है वो रिपीट ना हो। आखिर यह हादसा क्यों हुआ, उसका अंदाजा आप स्कूल की हालत देखकर लगा सकते हैं। ये स्कूल काफी पुराना था जो जर्जर हो चुका था। खबरों की माने तो न किसी अधिकारी ने स्कूल की सुध ली और न ही इस स्कूल की हालत में कोई सुधार किया गया, जिससे प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जब यह हादसा हो चुका है और बच्चों की जान जा चुकी है तो अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री जांच की बात कह रहे हैं। मैंने जिला कलेक्टर को शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। भले ही हादसे पर संवेदना जता रहे हों और सियासत भी होगी क्योंकि मरने वाले बच्चे अनुसूचित जाति से थे, लेकिन सवाल है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। क्या मासूम बच्चों की मौत की कोई कीमत नहीं? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी का कोई मोल नहीं? आखिर मासूम बच्चों के कहने के बावजूद स्कूल प्रशासन ने कोई सुध क्यों नहीं ली? क्या 5 या 10 लोगों को हटाकर सस्पेंड करके पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल जाएगा? आखिर अब क्यों स्कूलों में जांच की बात हो रही है, पहले क्यों नहीं? क्या हर बार हादसों का इंतजार किया जाता है? जरा सोचिएगा, क्योंकि आज यह हादसा यहाँ हुआ है। क्या गारंटी है कि ऐसे हादसे दोबारा नहीं हो? कौन है इस हादसे का जिम्मेदार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।